मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मल्टी डिवीजन ऑफ मनी बाय ए होल नंबर। कल हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी बाय ए होल नंबर। हमने हमारा जो मनी का अमाउंट था उसको किसी भी एक होल नंबर से मल्टीप्लाई किया था। आज हम करेंगे किसी भी मनी का जो अमाउंट है उसको किसी होल नंबर से डिवाइड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट है हमारा, स्टेप फर्स्ट, राइट द अमाउंट ऑफ मनी, राइट द अमाउंट ऑफ मनी विदाउट using decimal notation। ठीक है, राइट द अमाउंट ऑफ मनी विदाउट यूजिंग डेसिमल नोटेशन। हमारा जो मनी का अमाउंट है उसको बिना डेसिमल को यूज किए हुए राइट करना है फिगर्स में। सेकेंड थिंग है हमारी, स्टेप सेकेंड, divide the amount by the given, divide the amount by the given whole number, taking the amount whole number, taking the amount as ordinary number। ठीक है, हम लोग जिस तरीके से नॉर्मल डिवीजन करते हैं, नॉर्मल डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर डिवाइड करना है। ऑर्डिनरी नंबर्स इट मीन्स ऑर्डर टू ऑर्डर। इन द क्वोशिएंट पुट अ डेसिमल पॉइंट। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, इन द क्वोशिएंट पुट अ डेसिमल पॉइंट, put a decimal point after 2 digit from the right। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो अमाउंट है, जो हमारा क्वोशिएंट आया है डिवाइड करने के बाद में, उसमें 2 डिजिट्स को राइट साइड से छोड़ते हुए हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल समझते हैं। स्टेप्स तो हमने देख लिए कि हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें उसको विदाउट यूजिंग डेसिमल नोटेशन लिखना है। इट मीन्स हमने उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट यूज नहीं करना, जो हमारा फिगर है हम उसको एज इट इज लिख देंगे। सेकेंड है हमारा स्टेप, डिवाइड द अमाउंट बाय द गिवन होल नंबर, टेकिंग द अमाउंट एज ऑर्डिनरी नंबर। हमने हमारा जो अमाउंट है उसको नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उस तरीके से डिवाइड करना है। थर्ड थिंग है हमारी, इन द क्वोशिएंट पुट अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट। फोर्थ में हमें क्या करना है, हमारा जो क्वोशिएंट आएगा, आंसर आएगा, उसमें हमने क्या करना है, 2 डिजिट्स को छोड़ते हुए क्या लगा देना है, एक पॉइंट लगा देना है। इन सभी स्टेप्स को आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए कि आपको किस तरीके से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट, divide rupees
115.15 बाय 7। हमने क्या करना है, हमारा जो अमाउंट है रुपीज 115.15, उसको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हमें फर्स्ट में कौन सा स्टेप यूज करना था। तो हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, विदाउट डेसिमल वाली फॉर्म में। इट मीन्स रुपीज 115.15, इसको जब हम लोग विदाउट डेसिमल वाली फॉर्म में लिखेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये फॉर्म, अपने आप पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग पैसे का नोटेशन लगाकर भी राइट कर सकते हैं। अब हमने सेकेंड स्टेप पे जाना है। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली डिवीजन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको भी डिवाइड करना है। ठीक है, 7 और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 115 and 15। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख देना है। अब इसको सॉल्व करते जाना है, करो इसको सॉल्व। 7 1 जा 7। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ऊपर से क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 5। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस तरीके से हम लोग को हमारा 7 की टेबल बोल के देखना है कि 45 हमारे पास में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 7 की टेबल में कहीं पे हमारे पास में 45 तो नहीं आता है, लेकिन 7 6 जा कितना होता है, 42। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 7 6 जा 42 और हमारे पास में यहाँ पे रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 3। अब हम लोग 1 को भी यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3 एंड हम लोग ऊपर से क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, मैं 35 को थोड़ा छोटा लिख रही हूँ और हम क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35 और रिमाइंडर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, हैंस क्वेश्चन इज 1645। ठीक है, हमने क्या करना था, फोर्थ स्टेप में हमारे क्वेश्चन में 2 डिजिट्स को राइट साइड से छोड़ते हुए पॉइंट लगाना है और फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, हमारा रुपीज वाला साइन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जब हमने रुपीज 115.15 को 7 से डिवाइड किया, देन आंसर इज रुपीज 16.45। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम भी देखते हैं। ठीक है, कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ कप्स कॉस्ट, if 8 cups cost rupees 134.20, find the cost of each cup। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे जो हर एक कप की कॉस्ट है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया गया उसको राइट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्टली वी राइट ऑल द थिंग्स दीज आर गिवन इन अवर क्वेश्चंस। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ 8 cups equal to 134 rupees. Okay, then cost of 8 cups is equals to 134 rupees. Now cost of 1 cup is, now cost of
1 cup is equals to, we have to divide rupees 134 by 8. Then we find the cost of 1 cup because this is the total cost of 8 cups. ठीक है? Then rupees 134 divided by 8. ठीक है? इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, हमारी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो हमने इसको फिगर्स वाली फॉर्म में लिख दिया। अब हम हमारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, ये तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था या जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे, हमारा जो अमाउंट है रुपीज 134.00, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, हमारी पैसे वाली फॉर्म में या फिर जिसमें हम लोग पॉइंट नहीं लगाते हैं उस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 134.00 पैसे। अब हमने इसको नॉर्मली जिस तरीके से डिवाइड करते हैं उस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 134.00 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली डिवाइड करते जाएंगे। 8 1 जा 8। ठीक है, बच्चे का कितना हमारे पास में यहाँ पे 5, यहाँ 4। 8 की टेबल में कहीं 54 आता है क्या? आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे 54 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे जस्ट पहले वाला जो नंबर हमारी 8 की टेबल में आता है वो देखेंगे। तो 8 5 40, 8 6 48। ठीक है, एंड 8 7 से अगर हम जाते हैं तो 56 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 8 6 48, 8 6 48। ठीक है, देन आंसर इज 6। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0। अब हम क्या करेंगे, 8 7 56। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर आया नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर और कर रही हूँ। ठीक है, जब हम लोग 60 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पर 10 हमारे पास में बचा हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर राइट कर लेंगे। 8 5 40, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर में 0। और यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 1675। इट मीन्स 1675। ये तो हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हमने हमारा लास्ट स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स को छोड़ते हुए पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर रुपीज लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 कप। हैंस द cost of 1 cup is equals to rupees 16.75। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे 1 कप की कॉस्ट को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और हमारे पास में एग्जाम्पल है वर्ड प्रॉब्लम का ही। इफ कॉस्ट ऑफ 28 बैग्स ऑफ राइस, इफ कॉस्ट ऑफ 24 bags of rice is 6500 is rupees 6500.40. Find the cost of each bag. Find the cost of each bag. It means हमें हर एक बैग की क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। 24 बैग्स ऑफ राइस है, यानी कि हमारे पास में अगर 24 बैग्स की कॉस्ट इतनी है
तो 1 बैग की हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, 500.40 में हम लोग 24 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में हमारा जो गिवन है वो लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 24 बैग्स ऑफ राइस इज ₹6500.40। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस इज, क्या हो जाएगी 1 बैग ऑफ राइस, इसके लिए हम लोग करेंगे, हमारा जो अमाउंट है ₹6500.40, किससे डिवाइड कर देंगे हम इसको, 24 से। तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल बैग की, टोटल हमारे पास में 1 बैग की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। ₹6500.40, इसको जब हम लोग विदाउट डेसिमल वाली फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा पैसे वाली फॉर्म में। अब हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम यहां से। 65 ठीक है, ये हमारा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 24, जिससे हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 24 टू से क्या होता है 48, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे 48 राइट कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास में क्या बच जाएगा 17। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 0 को राइट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 7 जा होता है 168, 24 7 जा 168, और हम उसको क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास में, ओनली 2। ऊपर से हम लोग 0 को राइट करेंगे, यहाँ पर हमारा यहाँ पर कोई जा रहा ही नहीं है हमारा डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0 राइट कर देंगे। जब हमारा डिवाइड नहीं जाता है किसी भी नंबर में, तो हम क्या कर देते हैं, वहां पे 0 राइट कर देते हैं। देन हम लोग फिर से 4 को क्या कर लेंगे, नीचे यहाँ पर राइट कर देंगे। अब 24 8 जा होता है 192, 24 8 जा 192, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं यहां पर लिख रही हूं हमारा आंसर 2 1, इट मीन्स कितना बचा हमारे पास में यहाँ पर 12। ठीक है, अब हम यहाँ पर 0 भी राइट कर लेंगे लास्ट में जो हमारा बचा हुआ है, और 24 को जब हम लोग 24 5 से लिखते हैं तो वो क्या होता है 120, और नीचे हम लोग क्या कर देंगे इसका रिमाइंडर, इट मीन्स रिमाइंडर में हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे एज इट इज 0। अब हमारे पास में जो आंसर आया है उसको हम लोग राइट करते हैं यहाँ पे 27085। थर्ड स्टेप हमारा फॉलो करते हैं, 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे रुपीस का नोटेशन, hence the cost of 1 bag of rice is ₹270.85। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, hence the cost of 1 bag of rice is ₹270.85। इस तरीके से हमने क्या कर लेना है, हमारी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। हमें क्वेश्चन में गिवन था 24 बैग्स की हमारे पास में कॉस्ट कितनी थी 6500.40 रुपीज। हमने फाइंड आउट क्या करनी थी, ईच बैग, इट मीन्स अगर हम 1 बैग की फाइंड आउट कर लेंगे तो ईच बैग की हमारे पास में ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 1 बैग भी नहीं लिखे तो यहाँ पर ईच बैग ऑफ राइस भी लिख सकते हैं।
ईच बैग ऑफ राइस का मतलब भी हो जाएगा एक एक बैग की हमें फाइंड आउट करवा रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 बैग की फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे। देन जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, ईच बैग ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।